आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बिहार से। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद से पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात कही, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हुआ क्या? पटना में एक के बाद एक वारदात हो रही है। कानून व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बेलगाम हो चुके अपराधियों ने गुरुवार को फिर से 2 आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है। गुरुवार को दिन में अपराधियों ने राजधानी के रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। रमाकांत यादव को तब गोली मारी गई जब वो अपने बगीचे में घूम रहे थे। पुलिस अभी इस घटना को लेकर जांच पड़ताल शुरू करने की कवायद में जुटी थी कि शहर के वीआईपी इलाके में शुमार वेटनरी कॉलेज में अपराधियों ने सरेआम कॉलेज परिसर में आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। एक छात्र जिसका नाम मयंक बताया जा रहा है, वो इस गोलीकांड में घायल हो गया। तो वेटनरी कॉलेज में पटना में गोलीकांड होता है और वहीं पटना में एक कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की एक रिपोर्ट देखिए, बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। पटना में एक और कारोबारी को निशाना बनाया गया है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस वक्त हम पटना जिले के धाना गांव में मौजूद हैं, घटना स्थल पर हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाम के समय में रमाकांत यादव अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए हैं। गोली लगने के बाद यहीं पर रमाकांत यादव गिर गए। देखिए, खून के धब्बे जो हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनका चप्पल जो है वो नज़र आ रहा है। आनन फानन में उनको जो है बिहटा के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने जो है उनको मृत घोषित कर दिया है। एक घटना जो है शाम के वक्त हुई है। जी सर, 4:30 बजे। कैसे क्या हुआ है? सर, एक नहर से मतलब कि एक आदमी आया, वो बगीचे आकर के पेड़े वो अपना मतलब कि बगीचा में टहल रहे थे। उसने मतलब कि एक गोली मारा, तब भागने लगे। यहाँ पर आकर के मतलब कि गिर गए सर। दूसरी गोली यहाँ दाग दी गई सर। कितनी गोलियां लगी? 2 गोलियां लगी। एक उधर बाजू में लगा था। हाँ। उसके बाद यहाँ से। अच्छा, ये बताइए किसने गोली चलाई? कुछ आप लोग को किसी पे शक अभी है? जानकारी नहीं है। शाम के समय था, उस समय टहलने के लिए आए थे अपना बगीचा में। उस समय अपराधी उधर से आया, अंधाधुंध फायरिंग किया और उसी पीछे के रास्ता से भागते हुए जंगल के रास्ते से धामनिक से निकल गया और उनका मृत्यु हो गया। यहीं पे जो हमलावर था वो इसी रास्ते से भागा है। हम कैमरा पर्सन निरंजन को कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। उसका चप्पल जो है देखिए यहाँ पे छूटा है। जो हमलावर भागा है यहाँ से, देखिए चप्पल नज़र आ रहा है। घटना को अंजाम देकर वो जो हमलावर था वो फरार हो गया है। उसका चप्पल जो है वो यहाँ पर छूट गया है। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये हत्या हुई है, ये पूरे ग्रामीण पटना में सनसनी फैल गई है। और ये भी कारोबारी थे अभी कुछ दिन पहले, गोपाल खेमका, वो भी बड़े व्यवसायी थे। उनकी भी अपराधियों ने घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये जो है इनकी हत्या भी बिल्कुल घर के पास बगीचे के पास में हुई है। घर के सामने ही जो है बगीचा है। देखिए, रात में पुलिस की टीम जो है यहाँ पे कैंप कर रही है। शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है अस्पताल में ले जाया गया है। तो पटना में जो बालू कारोबारी की हत्या हुई है, उसके बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये धाना गांव है। देखिए, परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चीख पुकार मची हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 55 वर्ष के थे, शाम में बगीचे में टहल रहे थे, तभी जो है अपराधियों ने उनको गोलियों से भून डाला। अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जो है उनकी मौत हो गई। बड़े बालू व्यवसायी थे। इसके कुछ दिन पहले ही बता दें, पटना में जो है गोपाल खेमका व्यवसायी की हत्या हुई थी। अब एक और व्यवसायी की हत्या हो गई है। परिवार में चीख पुकार मची हुई। हम लोगों से ही बात करेंगे। आप उनके रिश्तेदार हैं? जी। कैसे क्या कुछ हुआ है? ये शाम के घूम रहे थे 4 बजे। वो यहाँ धान का मोड़ी दिया हुआ था, उसी में जानवर आ गया था। तो जानवर को भगा रहे थे, तो आगे इनका बगीचा है, वहाँ जाते हैं और उधर से अपराधी आते हैं और इनको 2 गोली मारते हैं और ये घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। कितनी संख्या में थे? 2 की संख्या में थे। क्या कारण लग रहा है? घटना का कारण क्या है? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और इनका किसी से दुश्मनी भी नहीं था। हमारा भागना था। वो भागना था आपका? आप मामा हैं उनके? अच्छा, कैसे क्या हुआ है? और हम तो अभी आए हैं। हम तो 5 बड़े व्यवसायी थे, गोलियों से भून दिया गया। लगातार कारोबारियों की हत्या हो रही है, तो लग रहा है कि स्थिति बिहार में बद से बदतर हो रही है। हाँ, बेहतर तो हो ही रहा है। कारोबार मर्डर काम जो हो रहा है अधिक ज़्यादा हो रहा है। मर्डर
तो ये है बिहार का हाल। वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार में पिछले 7 दिन में 10 लोगों की हत्या हुई है। अब पटना में कारोबारी की हत्या कर दी गई है। कानून व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में। वारदात राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर धना गांव में हुई। बालू कारोबारी रमाकांत यादव घर के बाहर बागीचे में टहल रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। रमाकांत यादव को घायल हालत में बिहटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि हत्या के पीछे का मकसद क्या था, इसका पता नहीं चल पाया। बहरहाल पुलिस मौके वारदात पर जाकर सबूतों को तलाश कर रही है। दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक व्यक्ति जिनका नाम रमाकांत यादव है, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। उनको गोली लगी है, फायरिंग की घटना हुई थी और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। वहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पुलिस के सामने आ रहा है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और एक एसआईटी का गठन भी हम लोगों ने कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वारदात पर सवाल उठाए और नीतीश सरकार को घेरा है। पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में अराजक स्थिति, बीजेपी मंत्री व नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त और व्यस्त। पटना से 60 किलोमीटर दूर मौजूद पालीगंज के धना गांव में इसी जगह पर अपराधियों ने बालू कारोबारी रमाकांत यादव को गोलियों से भून डाला था। वारदात वाली जगह पर खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं। इस वक्त हम पटना जिले के धना गांव में मौजूद हैं, घटना स्थल पर हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाम के समय में रमाकांत यादव अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए हैं। गोली लगने के बाद यहीं पर रमाकांत यादव गिर गए। देखिए खून के धब्बे जो हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उनका चप्पल जो है वो नजर आ रहा है। आनन फानन में उनको जो है बिहटा के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने जो है उनको मृत घोषित कर दिया है। घटना को क्यों अंजाम दिया गया, किन लोगों ने अंजाम दिया, ये पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। कौन लोग थे इसके पीछे, उनको पकड़ने के लिए जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन घटना को क्यों अंजाम दिया गया, ये अब तक जो है वो स्पष्ट नहीं है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या से उनके परिवार में मातम पसर गया। हत्या की जानकारी मिलने के बाद से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, जिनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि रमाकांत यादव को किसने और क्यों मारा। ये शाम के घूम रहे थे 4 बजे, धान का मोड़ी दिया हुआ था, उसी में जानवर आ गया था, तो जानवर को भगा रहे थे और उधर से अपराधी आते हैं और इनको 2 गोली मारते हैं और ये घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। कितनी संख्या में थे? 2 की संख्या में थे। क्या कारण लग रहा है, घटना का कारण क्या है? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और इनका किसी से दुश्मनी भी नहीं था। बड़े बालू व्यवसायी तो क्या लगता है कारोबार से जुड़ा कुछ मामला है? अब देखिए पुलिस तो छानबीन कर रही है, माने बालू के कारोबार से है कि क्या है, अभी स्पष्ट नहीं हो। रमाकांत यादव के रिश्तेदारों का कहना है कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उनकी हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल पहेली बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ जहां बालू कारोबारी को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, वहीं दूसरी तरफ वेटनरी कॉलेज मैदान में अपराधी गोलीबारी के बाद भाग निकले। वेटनरी कॉलेज मैदान में गोली चलने की घटना के पीछे 2 दिन पहले का विवाद बताया जा रहा है। तो आरोप लग रहे हैं कि कॉलेज के ग्राउंड में बाहरी लड़के आए थे, ग्राउंड में खेल रहे बच्चों के साथ गाली गलौज करने लगे। विवाद बढ़ा, बाहर से आए लड़कों ने करीब 3-4 राउंड गोलियां चला दी और इसी दौरान मयंक नाम का छात्र, उसके हाथ में गोली लगी, वो घायल हो गया। छात्र की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वेटनरी कॉलेज मैदान एयरपोर्ट से सटा हुआ है और ऐसे इलाके में गोलीबारी की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस, सचिवालय डीएसपी और सिटी एसपी सेंट्रल मौके पर पहुंचे, जांच में जुटे। मौके से पुलिस ने 2 खोखे बरामद किए। एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन आनंद की एक रिपोर्ट देखिए आप। वेटनरी ग्राउंड में वेटनरी में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के बाह पर गोली मार दी जाती है। ये घटनाक्रम तब होता है जब वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट वेटनरी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उसी दौरान दूसरी टीम के कुछ असामाजिक तत्व जो दूसरी तरफ क्रिकेट खेल रहे थे, उनके साथ झड़प होती है, बाता कही होती है और इस दौरान गोली मार दी जाती है। फिलहाल
जो घायल स्टूडेंट है वो IGIMS में इलाजरत है और अब जस्टिस की मांग के साथ जो वेटनरी के स्टूडेंट हैं देखिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वी डिमांड आवर सेफ्टी। जो तमाम वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की डीन से? सेफ्टी सबसे पहले हमारी डिमांड सेफ्टी है। हमारे कॉलेज में कल एक स्टूडेंट को आके आउटसाइडर्स ने गोली लगा दी है। इसके ऊपर न डीन सर ने कोई अकाउंटेबिलिटी ली है, न VC सर ने कोई अकाउंटेबिलिटी ली है। सेकेंडरी हम लोग अपने कॉलेज कैंपस में हमारे जहाँ पे हमारे क्लासेस चलते हैं वहाँ पे बहुत सारे आउटसाइडर्स लोग आके बैठे रहते हैं। वो कॉलेज हमारा है, वो कॉलेज हमारे लिए अलाउ होने चाहिए कुछ भी करना, लेकिन रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाए जाते हैं कि आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे। आउटसाइडर बैठते हैं, ये सबसे बड़ा जो सवाल है, क्योंकि कॉलेज कैंपस बच्चियाँ हैं। तो डीन से आप लोगों ने इसको लेकर शिकायत की, लिखित में भी कभी दिया है? बिल्कुल, हमने इससे पहले बहुत बार डीन साहब को लिखित में दिया है और सभी बच्चों के हस्ताक्षर सहित वहाँ पे ऑफिस में हमने दिया है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पुलिस को बताना नहीं समझा। ना कोई सिक्योरिटी, ना 112 की पुलिस, ना यहाँ CCTV कैमरे। और डीन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं वो कॉलेज कैंपस में भी आते हैं। ये कॉलेज कैंपस है बिहार वेटनरी कॉलेज, वहाँ पर भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वो ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का जहाँ बच्चे खेल रहे थे। और कल क्रिकेट खेलने के दौरान ये जो झड़प के बाद एक असामाजिक तत्व द्वारा कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पर गोली चला दी गई